सर, राघवन सर, राघवन सर। मीरा राघवन मेरी बेटी है। सर, तुम तो जानते हो ना, बीवी के गुजर जाने के बाद जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं वो इसके लिए है। अब तक मैंने उसकी किसी भी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रहने दिया, लेकिन अब सिद्धार्थ, नाउ शी इज माई प्रॉब्लम। आज सुबह से ही ये लापता है। शी इज मिसिंग। कुछ समय पहले एक अनजान शख्स ने मुझे फोन किया था। उसने क्या कहा था तुम्हें पता है? मेरी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ जिंदगी संवार रही है। इस बात को मैं कैसे मान लूं? बस मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो किसके साथ गई है और कहां गई है, ये सब तुम्हें पता करना है। उसके बारे में कुछ सुराग है क्या आपके पास? मैंने उसका रूम और सारा सामान चेक करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो हमेशा कहती थी मेरा कोई ऐसा राज है क्या जो पापा को नहीं पता, लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। किसी को इस बारे में पता चल गया तो उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। सर, आप शांत हो जाइए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं उसको ढूंढ कर यहां लाऊंगा। भरोसा रखिए। सतीश सर की हत्या के केस की तरह ही दूसरा केस भी इंपॉर्टेंट है, मीरा राघवन का केस। सर, एनी इंफॉर्मेशन? नहीं सर, वो जहां कहीं भी जाते हैं वहां हमने छानबीन करके देख लिया। कुछ लोगों का कहना है कि 2 लोग उस रास्ते से निकले थे, बस इतना ही सर। मीरा के कॉलेज में पता किया? हाँ किया, लेकिन कोई भी मीरा के अफेयर के बारे में नहीं जानता है। वो हमेशा पढ़ाई और म्यूजिक में रहती थी। उसके फ्रेंड्स बस इतना ही जानते हैं। पता नहीं सर, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी। लेकिन अरविंद, जो हर वक्त हिंदुस्तानी संगीत और किताबों में उलझी रहती थी, वो मीरा राघवन, उसके ऊपर हम कोई मुसीबत नहीं आने देंगे। ये मैंने सर से वादा किया है, वो मुझे हर हाल में निभाना है। कई लोगों की जिंदगी के बारे में वो हत्यारा जरूर जानता होगा। कल सुबह होने से पहले हम दिन की शुरुआत के लिए सुप्रभात कहते हैं। ऐसा कुछ सुराग मिल जाए तो बात बन जाए। मेरा दिल ऐसा कह रहा है, ये होगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राघवन सर कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, बाहर गए हैं, मंदिर में। और तुम? मेरा नाम राहुल है, राहुल कृष्णा। सर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगता। सीताराम सर से
मैं भी यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। आपसे एक बात कहनी थी सर। कल रात को मीरा मेरे ही साथ आई थी। मीरा अभी कहाँ है? हर रोज की तरह उस रोज भी हड़ताल चल रही थी। उस दिन मैंने मीरा को पहली बार देखा था। स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए कॉलेज जाने के चक्कर में हड़ताल के दिन भी वो घर से बाहर आ गई थी। उस दिन मैंने पहली बार मीरा को देखा। तो फिर ठीक है, मैंने जो कहा तुम वो समझ गए। आज हड़ताल है ये तो तुम जानते ही हो। आज के दिन अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो खासकर मेरी जैसी लड़कियों को तो लिफ्ट देनी चाहिए। तुम कोई ब्रिटनी स्पीयर्स हो क्या? रिटायर्ड आईजी राघवन की बेटी को आज तक किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की है। टच करना तो दूर की बात। हाँ, वैसे आज हड़ताल है और मुझे कॉलेज जाना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, ठीक है ना? जल्दी चलो, 9:30 की क्लास है। चलो नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा ना नीचे उतरो। रिटायर आईजी की बेटी हो तो अपने पैरों से चल के जाओगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे रुको प्लीज, स्टॉप। मैं तो मजाक कर रही थी, सॉरी। स्टॉप। अगर तुमने सॉरी दिल से बोला है तो आके बैठ जाओ। 9:30 की क्लास है ना? अगर मैंने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी तो तुम्हारी क्लास छूट जाएगी। यस, थैंक यू। रुको रुको। ओके। अगर तुम मुझे वहाँ तक बाइक से छोड़ोगे तो लड़कियाँ बातें बनाएंगी। क्यों खामखा उनको बोलने का मौका देना है? राहुल, थैंक्स। इट्स ओके। थैंक्स लिफ्ट देने के लिए नहीं बोला है। तो फिर? बाइक चलाते वक्त बीच बीच में ब्रेक लगाकर चांस मारने की कोशिश नहीं की, इसलिए। तुम संस्कारी हो और ऐसे ही लड़कों को लड़कियाँ पसंद करती हैं। बाय। उस मुलाकात को प्यार में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। मीरा के बगैर एक पल भी जीना मेरे लिए मुश्किल था, ये मुझे महसूस होने लगा। कब से तुम ऐसे ही चुप बैठे हो? अगर कुछ कहना है तो खुलकर बताओ, तभी तुम्हें समझ पाऊंगी ना। मैं हमारे रिश्ते के बारे में उससे कुछ कहना चाहता था। मैं एक अनाथ लड़का हूं और मीरा एक रिटायर आईजी की इकलौती बेटी। हमारे प्यार को उसके पिताजी कभी मंजूरी नहीं देंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। और अगर कहीं वो हमारे प्यार के बीच में आ गए तो मुझे मीरा को भूलना होगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसके पिताजी ने एतराज किया तो क्या मीरा फिर भी मेरे साथ चलने को तैयार होगी? यही मैं उससे पूछना चाहता था। आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों जुदा नहीं होंगे। मैं सबके सामने कहूंगी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल, आ गई तुम? मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। कम ऑन, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। कहाँ? जिंदगी के सफर पे। हम दोनों शादी करने वाले हैं। I mean, कोर्ट मैरिज। मैंने सारा इंतजाम भी कर लिया है। शादी होने के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा सोच के तुम घर चली जाना और मैं आश्रम चला जाऊंगा। कुछ महीने के बाद
तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अगर उस दिन तुम्हारे पिताजी नहीं माने तो मैं सीना तान कर कहूंगा कि तुम मेरी बीवी हो, तब तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अगर कल कोर्ट मैरिज है तो आज जाने की हमें क्या जरूरत है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ से काफी दूर जाकर कोर्ट मैरिज करनी होगी, और अगर हमने यहाँ की तो तुम्हारे पिताजी को पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे पुलिस वाले अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ पे हमें तुम्हारे पिताजी का डर है, लेकिन वहां पे किसी का नहीं होगा। मैंने एक जगह भी देख रखी है, हॉलीडे होम। मीरा प्लीज तुम ना मत करना। कौन है? मैं राहुल कृष्णा, यहाँ मैंने रूम बुक किया था ना। ओ हाँ, अंदर आओ। कम। आओ। कम। हम्म। तो कैसा लगा? नॉट बैड। ये लो। थैंक यू। ये कमरा राहुल के लिए और वो कमरा तुम्हारे लिए। अरे हमें 2 रूम्स की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारी शादी कल है ना। कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम दोनों एक कमरे में रह सकते हो। बाय। अब मीरा, सारा खेल ही बिगड़ गया। अंकल, आप इस होटल में अकेले रहते हैं क्या? वो क्या है, मैंने किसी को देखा नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पर्सनल मामले में कोई दखल अंदाजी दे वो मुझे पसंद नहीं है। सॉरी। हंसो मत। अंकल। बेटा राहुल। जी अंकल। अपना पैर हटा लो। अब वो हाँ। नजर के सामने ही नहीं, नजर के पीछे भी अपने आप को संभालना पड़ता है। असली मर्द वही होता है। तुम ज्यादा हंसो मत, ये आदमी फर्स्ट एड है। इसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए फर्स्ट एड है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। और सुनो, शादी करना कोई तीर मारने जैसा काम नहीं है। तुम भी जान जाओगे जब तुम्हारी कल शादी हो जाएगी। राहुल, पूरी रात जाकर बात करने का हमारा प्लान था ना, ऐसा होगा क्या? ये बुढ़ा राजी होगा क्या? इसको राजी करने की क्या जरूरत है? तुम देखती जाओ, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा और मैं करके दिखाऊंगा। आइसक्रीम खाओ। अगर वो वापस नहीं आएगा तो अच्छा रहेगा, है ना? वो लड़का इतना अच्छा नहीं है। दुनिया में उससे भी अच्छे लड़के हैं, तुम्हें मिल सकते हैं। इसका फैसला मैं करूंगी। समझ गया। कभी कभी इस तरह की गलती सुधारने के लिए लोग गलत ही बताते हैं, तभी गलती का एहसास होता है। संभलने के लिए कल सुबह तक का वक्त है, चाहो तो संभल जाओ।